हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें और रोज नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाकारुणिक भगवान बुद्ध ने पहली लाइन में कहा था कि अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आपको पूजा और वंदना करने से आपका बेटा डॉक्टर मास्टर बन जाए। इस देश के अंदर में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसी चमत्कारिक चीज नहीं है जो आपका पक्का मकान और आपके पास में खेत खलियान हो जाए, आपके पास में बेटा और बेटी नहीं है तो बेटा बेटी हो जाए, ऐसा कदापि संभव नहीं है। लेकिन समाज के बीच में जो मनवादी विचारधारा के लोगों ने इस समाज को जो है भाग्य और भगवान के चक्कर में लोगों फंसाने का काम किया। आप लोगों ने समाज के बीच में सुना होगा कि लोग कहा करते हैं कि कुछ कड्डार लेकिन जितना भगवान चाहे वत्ता ही होई, कुछ कड्डारो लेकिन जितना भगवान चाहे वत्ता ही होई। तो क्या भगवान चाहते हैं कि फलाने के रे छप्परे पड़े रहें? क्या भगवान ने आपको अनपढ़ जो है जीवन जीने के लिए आपको पैदा कर दिया? क्या भगवान ने आपको गरीबे पैदा किया है? क्या भगवान ने आपके लिए यही सोचा है कि आपके साथ में जाति पाति की जाए, आपके साथ में भेदभाव किया जाए, आपके साथ में छुआछूत की जाए? लेकिन नहीं लोगों, एक मरना एक पैदा होना तो एक प्राकृतिक देन है, लेकिन जो बीच का जीवन है ये आपके मन और मस्तिष्क के ऊपर डिपेंड करता है कि समाज के बीच में आपको क्या करना है। अगर आपके अंदर ये भावना है हम किसी की पूजा वंदना अर्चना करने से हमारा बेड़ा पार होगा, तो ऐसा लोगों कदापि होने वाला नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि अत्त दीपो भव। महाकारुणिक भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, लेकिन उस प्रकार से आपके काम होने चाहिए। आप पढ़े हो हाई स्कूल, अब पढ़े हो हाई स्कूल, विचार करते कहूं स्टेडियम बन जाए तो मजा आ जाए। विद्वान लोगों ने कहा था कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बनता, लेकिन उस लेवल के आपके कार्य होने चाहिए। वो खाते हो 2 रोटी, अब अगर आप सोच रहे हो कि हम 1 कुंटल क्या बोरा लेके खमरिया डाली जाए तो बस की बात ना, आंखी सट दे बाहर आए जी हैं। तो जिस प्रकार से आपकी औकात होनी चाहिए उस प्रकार से आपको दांव लगाना चाहिए। जब खाओगे तभी हष्ट-पुष्ट होगे, जब आपके अंदर ताकत होगी तभी आप 1 कुंटल 80 किलो 50 किलो उठाने के लायक होंगे। अगर आपको डॉक्टर मास्टर इंजीनियर एमपी एमएलए बनना है तो आपको इस लेवल का तैयारी करना पड़ेगा, आपको इस लेवल की तैयारी करना पड़ेगा और इस प्रकार से आपको कर्म करना पड़ेगा। इंटर है, हाई स्कूल है, बीए है, अगर हम सोचने लगे कि हम प्रोफेसर बन जाए, किसी डिग्री कॉलेज में हम टीचिंग करने लगे तो ये बस की बात नहीं है। अगर आपका इंटर है तो आप सोचिए कि हम फर्स्ट ईयर इंटर क्लास तक हम टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस क्या किया है ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करती है, आपके मन और मस्तिष्क के ऊपर डिपेंड करता, निर्भर करता। तो जितना भगवान करें उतना ही होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो इस समाज को शूद्र समाज में पैदा किया। अगर भगवान की विचारधारा से देखा जाए तो आपको 5000 सालों से गुलाम बनाया गया कि आपके किस्मत में लिखा था कि ये समाज के लोग सदैव गुलाम ही रहें, लेकिन हमारे मन और मस्तिष्क में समाहित कर दिया गया कि आपको भाग्य और भगवान के सहारे रहना है, जितना भगवान चाहेंगे उतना ही होगा। लेकिन यहाँ के समाज का नजरिया क्या है कि काम बने तो कहत है कि खोवद हो भगवान,
कि काम बने तो कहा था कि खूब दिहन भाई भगवान हमारे खूब सुने हैं कि काम बने तो कहा था कि खूब दिहो भगवान कि काम बिगड़ जात है तो गाली बकई नादान। इनका अगर काम बन जाए, अगर रास्ते में जात हो इनका 500 रुपया मिल जाए फिर वाह भाई भगवान, वाह रे भगवान। अगर 500 इनके गिर जाए भगवान के माँ का ढेन डलो ऐसी तैसी। तो काम बने तो कहा है कि खूब दिहो भगवान कि काम बिगड़ जात है तो गाली बकई नादान। इनके खेतवा महिया 5 कुंटल जो है बीघा में गेहूं हो जाए तो कहन भाई भगवान हमका खो देन, और जिनके सूख गए तो सारा भगवान रावत है। आदमी तो जरता ही है, भगवान जर रहा साला। तो लोगों ये आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता कि आपके खेत में कोई बीमारी लग गई हो, 2 खेत आप बोइएगा 5-5 बीघे और दोनों खेतों में आप बराबर की किसानी करिएगा, किसी में कम होगा तो किसी में ज्यादा होगा। इसका कार्ड भी है कि कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। खेतों में साटे हो सकते हैं, एक दोमट मिट्टी वाला हो एक बलुई मिट्टी वाला हो तो फर्क है। हाई स्कूल करिए, इंटर करिए, बीए करिए, बीकॉम करिए, पीएचडी करिए, हर डिग्री को प्राप्त करने के बाद में अगर नौकरी नहीं लगी तो भगवान की गलती नहीं है, इसमें कोई ना कोई गलती है। या आपसे है, या देश की जो सरकारें हैं उनसे है, या देश की जो सामंतवादी लोग हैं उनसे है। क्योंकि देश के अंदर में नौकरी 3 चीजों से लगती है। कतनो पढ़ी जाओ, अगर पैसा नहीं सब बेकार है। पैसा है तो पता लागत पढ़े लढ़े नहीं है, पढ़े लढ़े हैं तो पता लागत 10 लाख रुपया इकट्ठा नहीं। पैसा है तो पता लगता है कि पौवा नहीं है। देश के अंदर में 3 चीजों से नौकरी लगती है, पैसा, शिक्षा और पौवा। पता लगे तुम्हारा लड़का पढ़ा हाई स्कूल इंटर भी काम करे है, लड़कवा कहें लेके दफ्तर पहुंचो नौकरी वाले, तब तक सांसद जी का फोन आएगा, कहें हेलो ऐसा करिए उसको हटाइए हमारा बंदा आ रहा है। अब तुम्हार 2 लाख रुपया रखे रह जी हैं। तो इसीलिए मानवर कांसीराम साहब जी ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसी राजनीतिक चाबी है जिससे हर एक प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं। लेकिन मानवर साहब ने कहा था कि सत्ता एक ऐसी राजनीतिक चाबी है जिसके सामने बड़े बड़े लोग झुकते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए हर एक समाज को सम्मान देने का काम किया। आप पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, प्रधानी लड़ो झड़ा दे। क्या कभी आप लोगों ने, हमारे पुरखों ने सोचा था कि हमारे समाज के लोग अंगूठा टेक ए रगरू नत्थू बैजूहर का प्रधान बनी है? ऐसे समझाते, ऐसे प्रधान उड़ता उड़ता सब फटा है, बाल बड़े बड़े हैं, चप्पल नहीं पहन, लेकिन पता लागत कि प्रधान है। प्रधान तो फलाने हैं लेकिन चलावत कोई दूसर है। प्रधान तो फलाने हैं लेकिन इनकी स्टेयरिंग जो है किसी दूसरे के पास में है। तो इसीलिए मानवर साहब ने कहा था कि सत्ता एक ऐसी चाबी है जिसके सामने बड़े बड़े लोग झुकते हैं। एमपी हो, विधायक, एमपी हो, एमएलए हो, प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, एमएलसी हो, ये पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिसके साथ में जनता है वही देश के अंदर में पंच और प्रधान, विधायक और सांसद बनेगा। 2 ऑप्शन है आपके पास में। बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 ऑप्शन दिए, एक शिक्षा और एक अशिक्षा। अगर शिक्षित हो तो आप नौकरी कर सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। अगर पढ़े नहीं हो तो इलेक्शन लड़ो, अच्छा व्यवहार बनाओ, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत बन जाओ।
लेकिन हमारे लोग अपने दुख से नहीं दुखी हैं, हमारे लोग तो फलाने के सुख से दुखी हैं। दिक्कत वहां नहीं है, दिक्कत यहां मोहल्ले में है। दिक्कत वहां नहीं है, दिक्कत तो यहां मोहल्ले में है। एक कहानी आप लोगों ने सुना होगा, एक आदमी बड़ा जलनवादी था, ईर्ष्यालु, जिसको कहते हैं जलना। तो जलना के सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि बेटा तुझको मांगना हो सो मांग ले। तो कहे लग भगवान का मांगी। तो भगवान ने कहा कि बेटा जो चीज मांगोगे तो पड़ोसी को डबल मिलेगी। अगर तुमने 1 लाख रुपया मांगा तो तुम्हारे पड़ोसी को 2 लाख मिले हैं। तो कन बरीगा हो कहीं तपस्या करते करते हम मर गए है। अगर 1 बीघा खेत हम मांगी तो नथु बैजू और फलाने के यहाँ 2 बीघा मिले हैं। रही जाओ बोला अगरबत्ती ला। भगवान करें मरी भले ही जाई, लेकिन पड़ोसी क्या फायदा ना हुई। कहीं हे भगवान ऐसा करो हमारी आंख फोड़ डालो। तो कहीं ठीक है जैते आंख फाड़े तुम्हारे ये तथास्तु। महाराज के रिया का फोटी जो टप देने पड़ोसिन के लिए दोनों गपा गप चली गई। क्योंकि भगवान ने कहा था कि जो चीज मांगोगे तो आपके पड़ोसियों को डबल मिलेगी। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि हमारी 1 टांग टूट जाए तो पड़ोसिन के दोनों ले चला। उस व्यक्ति ने कहा कि हमारा 1 हाथ टूट जाए तो पड़ोसिन के दोनों झूल गए। तो इस प्रकार से उस जलनवादी व्यक्ति ने पूरे मोहल्ले को मारने का काम किया। ईर्ष्या तू गई ना मेरे मन से, कक्षा 7 में एक चैप्टर है, ईर्ष्या तू गई ना मेरे मन से। आज लोगों जलन जो ईर्ष्या जो समाज के बीच में व्याप्त है, तो यही समाज के अंदर में लोगों विघटन पैदा करने का काम कर रही है। यही समाज के बीच में झगड़ा पैदा करने का काम कर रही है। यही समाज के बीच में लोगों दुश्मनी पैदा करने का काम कर रही है। ईर्ष्या तू गई न मेरे मन से। हर कोई चाहता कि हमारे पास में ट्रैक्टर ट्राली हो जाए, हर कोई चाहता कि हमारे पास में 4 पहिया गाड़ी हो जाए, हमारे पास में खेत हो जाए, खलियान हो जाए, हमारे घर में नौकर चाकर चलने लगे, हर चीज होगी। लेकिन उस लेवल से आपको कर्म करना पड़ेगा। हम भी चाहते हम प्रधान हो जाए, हम भी चाहते कि हम भी विधायक हो जाएं, लेकिन उस प्रकार से हमारे कर्म होने चाहिए, उस प्रकार से हमारे कार्य होने चाहिए। लेकिन ये भाई हो जा ये बैठे भगवान नक्सारे, अरे भगवान जब दी तो छप्पर फारिग दी। ये खातिर गांव में यहाँ छप्पर पड़े हैं कि ना जाने कौन दिन भगवान छपरा फारे लगे। अलो अलो भैया ओमकार अलो ये 2 लाख रुपया लो खर्चा करो, जब फिर कम करें तो फिर चिल्लाए पड़ो। तो भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है, लेकिन अब छप्पर आपका दोबारा फटने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर छप्पर फाड़ करके बहुत पहले चले गए। अब छप्पर पहले फट चुका है, अब लेना आपको है, आपको छीनना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकारों को छीनना पड़ता है। हे मेरे SC ST OBC समाज के लोगों, जो आए दिन लगातार आपकी माताओं और बहनों के साथ में शोषण और अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार किया जा रहा है, समाज के बीच में हिंदू मुस्लिम करने का काम किया जा रहा है। लोग नारा दे रहे हैं कि कटोगे यानी बटोगे तो कटोगे, लेकिन इनसे पूछो पहले बांटा को। बटोगे तो कटोगे, लेकिन इन लोगों से पूछे कि समाज को किसने बांटा है। क्या मुसलमानों ने आपसे छुआछूत की? क्या मुसलमानों ने आपसे जाति पाति की? क्या किसी सिख या ईसाई या जैन या पारसी लोगों ने आपके साथ में हनन करने का काम किया? जो लोग एकता करने की बात कर रहे हैं, जो आपको एक करने की बात कर रहे हैं, उन्हीं के समाज के लोगों ने आपको 6743 जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं।
तो मेरी माताओं मेरी बहनों, दिक्कत वहां नहीं है, दिक्कत यहां है। और जो लोग आपको मुसलमानों के प्रति भड़काने का काम करते हैं, हम उनके व्यवहारी नहीं हैं, लेकिन जो लोग जो है मुसलमानों के प्रति भड़काने का काम करते हैं, वही लोग उनको जीजा बनाने का भी काम करते हैं। जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, उनकी बेटावा यह नहीं के घर में ब्याही है, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोगों की। लेकिन हम किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोगों ने अनेकों बार देखा होगा, कहीं बिहार में, कहीं मणिपुर में, कहीं जालौन में, कहीं लखीमपुर में, कहीं हाथरस में, आए दिन लगातार हमारी माताओं और बहनों और भाइयों के साथ में जो है शोषण किया जा रहा है। लेकिन आपकी आवाज को जो सामंतवादी, जो मनुवादी ताकते हैं, आपकी आवाज को सुनने का कोई काम नहीं चल रहा। आपकी बात को दबाने का काम किया जा रहा है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक आपके पास में शिक्षा और जब तक आपके पास में पौआ नहीं होगा, आपकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप ऐसे संगठन को बना करके फिट करिए जो संगठन हर एक किसी के सुख और दुख में काम आए और माताओं और बहनों और भाइयों का सम्मान करे। ये केवल शराब पीने से, केवल खेती खलियान करने से, वो तो अलग की बात है, तो जीवन यापन करने के लिए है। लेकिन सामाजिक विचारधारा हमारी होनी चाहिए, तब बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनेगा।